A roundup of the latest developments in the finding of a flying disc. Late this afternoon, a bulletin from New Mexico suggested that the widely publicized mystery of the flying saucers may soon be solved. The Army may be getting to the bottom of all this talk about so-called flying saucers. As a matter of fact, the 509th Atomic Bomb Group headquarters at Roswell, New Mexico, reports that it has received one of the discs, which landed on a ranch outside Roswell. And the ranchers turned it over to the Air Force. This is Jesse Ronan with a breaking news alert. Reports are in that space pioneer and billionaire Alexander Biggs left Earth and departed for space unexpectedly. What has led to this sudden departure? And why were none of the agencies informed? Has he discovered something we're yet to find out? Or is he trying to get away from something? There are many questions that need to be asked. Or is this just the end of things as we know it? I'm shocked. Shocked. I really miss my dad. I need to find out what really happened. I know he's still alive. There's no need to be afraid, Laura. I'm not here to hurt you. My name is Vivian, and I'm here to show you the way. Happy birthday, Dad. Aburçam. Father?
हेलो रमेश। 60 मिनट्स एकदम सही टाइम पर सर। वैसे तुम्हें पता है ना वो क्या कहते हैं, देरी करना काम के लिए ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब है क्राफ्ट आ चुका है। जैसे घड़ी काम करती है सर, लेकिन हमने एक विसंगति का सामना किया जब स्पेसक्राफ्ट वापस आया था। मैंने अंतरिक्ष यात्रियों को क्रायोजेनिकली फ्रोजन कर दिया है, पर बाकी के टेस्ट भी होने बाकी हैं इसकी असली वास्तविकता को समझने के लिए। इधर ये देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ हम किस पर काम कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता। क्या आपने डीएनए सीक्वेंसिंग शुरू की है डॉक्टर? जी सर, अभी तक ऐसा मैच नहीं मिला। टेस्ट होने वाला है कुछ ही घंटों में मिस्टर बिग्स। डॉक्टर कोक सर, अब शुरू करते हैं। मिस्टर बिग्स, मैंने कभी ऐसे स्पीशीज नहीं देखे जो इतनी जल्दी भावनाओं को बदल सके। एक तरफ उसने सहानुभूति के संकेत दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ वो और किसी भी तरह की भावनाओं को नहीं दिखा रहा है किसी भी हालातों में, और ये मैंने आज तक नहीं देखा। ये बिल्कुल बायोलॉजिकल मूड रिंग जैसा दिख रहा है। मैं बस यही कहूंगा कि उस पर नजर रखो। इसके बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करो। हमें डीएनए का मैच मिला है। क्या? ये जैक एडम्स है। उस पर नजर हाँ रखिए। ठीक है, देखती हूँ। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए। ध्यान रहे कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है? Yes, sir. हमें हर चीज चाहिए। यस सर। वाकई कमाल है। Happy birthday, Daddy. लॉरा, निशाना बहुत अच्छा था। Thank you.
मैंने काफी प्रैक्टिस की थी। चलो आओ। ओहो, ये कैसी कुकिंग हो रही है? मैं कभी ये काम ढंग से नहीं करती। सॉरी डैडी। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मत बोलो। तुम एक दिन जरूर किसी लड़के की अच्छी पत्नी बनोगी। मजाक मत कीजिए। अच्छा, हम दोनों एक साथ खाना बनाएं, क्या कहती हो? कैसा रहेगा अगर आप पकाएं और मैं देखूं? चलो ठीक है। मेहमान आए हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? मिस्टर एडम्स, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम जबरदस्ती घुस आए हो। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? जैक, बड़ी खूबसूरत जगह है तुम्हारी। एलन, तुम यहां क्या करने के लिए आए हो? क्या कहूँ, मैंने सुना है कि यहाँ बड़ी सी बर्थडे पार्टी चल रही है, बैंजो है, डीजे है, मौज मस्ती चल रही है। सोचा मैं भी शामिल हो जाऊं। माय गॉड, क्या ये लॉरा है? ये इतनी बड़ी हो गई। ये अच्छी खुराक का नतीजा है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और मैं लंबे समय से दोस्त हैं, तो उसी नाते तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। तुम क्या चाहते हो एलन? तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम मुझे केक और आइसक्रीम नहीं खिलाने वाले हो। शायद हमें टहलना चाहिए जैक। मैं आता हूं बेटा, ये पकड़ो। मैं अपने पुराने यूनिट पार्टनर के साथ काम कर रहा हूं, अलेक्जेंडर बिग्स। तुम्हें तो पता ही होगा, उसने अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की वजह से खुद को बिलियनर बना लिया। बिग्स जैसा शराबी 20 साल से भी कम वक्त में आखिर ऐसा कर कैसे सकता है? तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। उससे मुझे क्या? मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना 50वां बर्थडे अपने 25 साल के पेंट हॉर्स और अपनी 19 साल की बेटी के साथ मनाना चाहता हूं। जैक, वो वाकई तुमसे मिलना चाहता है। जब से उसने सोफिया को कार एक्सीडेंट में खोया है, वो और उसका बेटा काफी अकेला महसूस करते हैं। उससे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे। आज की रात को यादगार बना दे। मुझे बहुत सारे काम है एलन। उसने कहा था तुम आसानी से नहीं मानोगे। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो वो कसम से मुझे नौकरी से निकाल देगा। जैक, बूढ़ा हो गया हूँ, घुटनों में दर्द है, जल्दी करो। यार तुम उठोगे? तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो, उठो। हद है। तुम आओगे ना? आना ही पड़ेगा। तुमने मुझसे ये करवा ही लिया। गले मिलो, मजा आएगा, यकीन करो। बिग्स के लिए काम करके अच्छा लगता है। एक छोटी सी मीटिंग में कुछ बुरा नहीं। पुराना यूनिट एक बार फिर साथ होगा। हाँ? अच्छा, मुझे आइसक्रीम खिलाओगे या फिर चाय कॉफी पिलाओगे? नींबू पानी चलेगा?
थैंक यू। जैक एडम्स। जरा देखो तो। काफी वक्त बाद मिले। हाँ वाकई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। 50 साल की उम्र में जबरदस्त दिख रहे हो, क्या राज है? कुछ खास नहीं, खुश रहता हूँ। ये मेरी बेटी है लॉरा ली। लॉरा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ बिग्स। तुम्हारी बेटी खूबसूरत है जैक। ये जगह अजीब है एलेक्स। हाँ सो तो है, पर एक्स सोल्जर के लिए नहीं। मैं तुम्हें बता दूं दोस्त, जिंदगी में इन सब से बढ़कर बहुत कुछ है। हाँ इससे याद आया, क्यों ना ग्रिल को गर्म किया जाए, थोड़ा बारबेक्यू हो जाए। हाँ। चलो ठीक है। तो आ जाओ। मेरे घर में स्वागत है। बहुत खूबसूरत है एलेक्स। हाँ सो तो है। सही समय पर आए हो। ये है जैक, ये लॉरा, और ये मेरा बेटा चार्ली। हाँ मिलकर अच्छा लगा चार्ली। मुझे भी अच्छा लगा। क्या कर रहे हो चार्ली? माफ करना। छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। आ जाओ। पूरे 50। 50 साल का हो गया मैं। हे, तुम्हें तो पता है क्या करना है। आगे बढ़ो सुपरमैन। मैं बहुत थक चुका हूं, सोने जा रहा हूं। केक नहीं खाओगे? मैं केक नहीं खाता। गुड नाइट। गुड नाइट चार्ली। लगता है उसे हमें यहां देखकर खुशी नहीं हुई। हाँ, इसे किसी चीज से खुशी नहीं मिलती। तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। अच्छे के लिए सब अच्छा ही होना चाहिए। चीयर्स एलेक्स। तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें वेकेशन गिफ्ट करना चाहता हूं। हाँ, तुम्हें और लॉरा दोनों को। सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। मेरे पास एलन है जो सारा इंतजाम कर देगा। हम रिलैक्स करेंगे 6-7 दिन के लिए, और शायद तुम्हारे फायदे की बात भी करेंगे। नहीं। ओह कम ऑन जैक, कब तक ये सब छुपाओगे? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। जब हम सोल्जर्स थे हमने बहुत कुछ किया, वो सब जो हमसे कहा गया, और इसीलिए हमें रखा गया था। हमने बहुत सी लड़ाइयां देखी और तरह तरह के इंसान भी। डर लगता है इन सब बातों से। क्या कहती लॉरा? बीच सचमुच शानदार रहेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो एलेक्स। ये जाम तुम्हारे सोचने के लिए जैक। देखो, तुम दोनों जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो, चाहे मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। इसे अपना ही घर समझो। अपना ख्याल रखना।
आप किस बारे में सोच रहे हैं? नाराज मत होना, मैंने एलेक्स की जॉब ऑफर को इनकार कर दिया है। डैडी, वेकेशन नहीं लौरा, सिर्फ जॉब को। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा पर मैं नहीं कर सकता। मुझसे किसी कंपनी में काम नहीं होगा, पहले कभी नहीं किया और ना कभी कर पाऊंगा। मैं मॉम को मिस करती हूँ। हाँ, मैं भी बेटा। तुम्हें पता है क्या करना है एलन, जल्दी करो और सफाई से। डैड, डैड, लौरा नीचे झुको, घर में कोई घुसा है, उस तरफ चलो। सुनो, बांध में जाओ, बाइक को रेडी करो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ओके? ठीक है। ध्यान से बेटा। लौरा, लौरा, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, सांस लो बेटा, सांस लो, सांस लो। तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? ओ नहीं, वो तो घर में है। सांस लो बेटा, सांस लो, सांस लेते रहो बेटा। कम ऑन, चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो।
सांस लो, सांस लो बेटा, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, बस सांस लेते रहो। सांस लो लौरा, सांस लो बेटा, सांस लो, सांस लो लौरा, सांस लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। सब ठीक है बेबी, मैं आ गई हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। सांस लो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी मेरे पास आने का वक्त नहीं हुआ है, तुम्हें अपने डैडी के साथ रहना है। चलो बेटा, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो बेटा। लौरा बेटा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। चलो उठो बेटा, उठो, हमें जाना है, हमें यहां से निकलना है, ठीक है? अब तुम ठीक हो बेटा? चलो उठो। लॉरा, जैक, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हैदर, कुछ पूछो मत, मुझे एक कमरा और एक फोन चाहिए, अभी के अभी। पैसे बाद में दूंगा। ठीक है, अभी देती हूँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा। फ्रेड, तो तुमने मुझे कॉल कर ही लिया? हाँ फ्रेड, मेरी बात सुनो। लौरा और मुझ पर आज रात हमला हुआ। कई नकाब पहने हुए लोगों ने हम पर हमला किया। बहुत सारे लोग थे, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। हाँ, मुझे इसके बारे में पता चला। मैं यहीं हूँ अभी। पड़ोसियों ने मुझे कॉल किया, बताया कि तुम्हारे घर में गोलियां चल रही हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं भाई, यहाँ का हाल देखकर लग रहा है हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। हम लोग पहले ही निकल चुके हैं। देखो जैक, मैं पहले तुम्हें सब नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें और लौरा को और परेशान नहीं करना चाहता था। पर आज रात हमने इस पर थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया। पर पिछले हफ्ते से हम अपनी कड़ी नजर तुम पर बनाए हुए हैं। तुम जानते हो ना, घर से बार बार भागना और वो सब। हाँ, पर ऐसा क्यों? वो एक हफ्ते पहले मुझे फेडरल डिपार्टमेंट से कॉल आया था। जाहिर है तुम्हारे 90s के यूनिट के कुछ लोग या तो खोते जा रहे हैं या फिर मरते जा रहे हैं। वो मुझे बता रहा था कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जैक, मेरे शहर में कौन इस तरह का नुकसान कर सकता है? जैक, तुम सुन रहे हो? अच्छा रीयूनियन रहा एलेक्स, लेकिन यकीन नहीं होता कि तुमने उसे मना लिया। जहां तक मैं जैक एडम्स को जानता हूं, वो मान ही जाएगा विक्टर। यकीन रखो, वैसा ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमें यह जानना होगा कि जैक का डीएनए सब्जेक्ट ए से कैसे जुड़ा, और यह हमें जल्द ही जानना है। ओह, एक बात और एलेक्स, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम काबू के बाहर हो।
काउंसिल को इसके बारे में पता तो है, लेकिन अब वो इससे काफी नाखुश हैं, एलेक्स। एलेक्स, हमने जिंदगी में तुम्हें दूसरा मौका दिया, वो भी तुम्हारे फादर की वजह से। हमें ये करना नहीं चाहिए, और एक ही झटके में हम ये सब वापस भी ले सकते हैं। जल्दी गाड़ी से निकल जाओ। नहीं, मैं फंस चुकी हूँ, नहीं जा सकती। जेनी, जल्दी निकलो अभी। मेरी बात मान जाओ, जल्दी निकलो। जेनी, जेनी। सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ। अलेक्जेंडर, सोफिया, दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूं, पर मैं आपको आपकी पहली सालगिरह की बधाई देना चाहता हूं। किससे मालूम था कि मैं ये एक मिलिट्री हॉस्पिटल में खड़े रहकर बोलूंगा। कौन हो तुम? और यहाँ अंदर कैसे आए? मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है अलेक्जेंडर। मेरा नाम है विक्टर खोल और ये मेरी असिस्टेंट विवियन है। एलेक्स, एक टाइम था जब मैं और तुम्हारे फादर साथ काम करते थे। सोफी, अब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। दरअसल एलेक्स, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत बहुत जरूरी है और तुम्हारी वाइफ को सच्चाई का पता होना चाहिए। एलेक्स, ये सब क्या चल रहा है? आपके पति को सर्विकल स्पाइन में गंभीर चोटें लगी हैं, C1 और C2 वर्टिब्रे में। डॉक्टर्स का कहना है कि अब ये शायद कभी चल नहीं पाएंगे। एलेक्स, मुझे पता ये काफी बुरा वक्त है, पर मुझे ये भी लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। कैसे? इन्होंने कहा कि मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता हूँ और फिर शायद जिंदगी में कभी चल ना पाऊं।
एक मिनट रुको। विक्टर खोल। शिट, मुझे तुम्हारा नाम याद है। मेरे पिता मुझसे बात करते थे तुम्हारे बारे में जब मैं छोटा था। अंत में मुझे लगा कि वो सब भ्रम था। हमेशा एंशिएंट एलियंस के बारे में बात करना और वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज, मरने से पहले वो लोगों को बताना चाहते थे और ये सब बातें प्रेस को भी बताना चाहते थे कि आप कैसे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पे जा सकते थे और कैसे आप 400 साल के हो चुके थे। एलेक्स, तुम्हारे पिता एक जीनियस थे और मेरी नजरों में असली हीरो, और वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हम चाहते तुम हम पर यकीन करो, जैसे हमने तुम्हारे पिता पर किया था। एलेक्स, तुम्हारे पिता ने हमारी जिंदगी बचाई थी। उन्होंने हमें एक दूसरा मौका दिया था और अब मदद करने की बारी हमारी है। हाँ विक्टर, तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, मुझे नई जिंदगी दी और उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पर वो जिंदगी मुझे जीनी होगी। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही एलेक्स हम सिगार पीते थे, हम घूमते थे, बात करते थे और तुम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे इंसानियत के भले के लिए। क्या तुम्हें कुछ भी याद है? एलेक्स, मुझे मानना पड़ेगा कि ये मेरा फेवरेट टाइम पास था। ऑब्वियसली तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया होगा। सच कहूं एलेक्स, किया है। पर अगर मैं तुम्हें सच कहूं तो हमारे यहाँ प्यार फिजिकल होने से ज्यादा स्पिरिचुअल और मानसिकता का साथ है। और फिर तुम्हारे बच्चे कैसे होते हैं? वो बच्चे उस प्यार की देन होते हैं एलेक्स। तुम कुछ महसूस भी करते हो? हाँ, करता हूँ, पर उस आदमी को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है जो पूरी तरह से प्यार में डूबा होता है। देखो, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हम इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा मतलब कि ये जानते हुए कि तुमने मेरे लिए क्या किया, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तुम कितनी सारी जानें बचा सकते हो। यकीन करो एलेक्स, मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन हम काउंसिल के कायदे कानून से बंधे हुए हैं। अब तुम देखो ना, काउंसिल ने तुम्हारे साथ क्या किया। हाँ, हमें होमोसेपियन की जरूरत थी, जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकें और वो सब कर सके जो हम नहीं कर सकते। सीधे कहूँ तो काउंसिल किसी भी ग्रह मामलों में शामिल नहीं होता जब तक वो जो कर रहे हैं वो यूनिवर्स को प्रभावित करे। कुछ वैसा ही जैसे जुलाई 1945 में तुम्हारे स्पीसीज ने किया था जब तुमने अपना पहला एटम बम टेस्ट किया था। हाँ, मेरे पिता ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था। मेरी माँ ने बताया कि वो कितने परेशान थे। मेरा एक बच्चा है तुम्हारी वजह से, और मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अब हम चलें? तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बढ़िया। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तहे दिल से कुछ करता, क्योंकि जैसा विवियन ने कहा, तुम एक्सपेंडेबल हो। एलेक्स,
यकीन मानो, जब तुम उठोगे सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारा नया जन्म होगा, शरीर का भी और दिमाग का भी। ठीक है, सुबह 8 बजे मैं तुम्हें स्क्रैप यार्ड में मिलूंगा। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। तो अब क्या? वो तुम्हारे अंकल केल्विन थे। वो हमारे लिए पैसा, कपड़े, जरूरत की सब चीजें लाएंगे। शेरिफ फ्रेड ने क्या कहा? लॉरा, कोई तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब ये नहीं पता कौन है, तो जितना कम पता हो उतना ही अच्छा होगा। हमें कौन मारना चाहेगा? हाँ, हो तो कोई भी सकता है। तुम्हें सबको याद रखना होगा, एलेक्स, एलन, मुझे, हम जैसे लोगों ने बहुत दुश्मन बनाया है बीते वक्त में। बहुत सारे टॉप सीक्रेट इंटेल, ब्लैक ऑप्स डायरेक्टिव्स, मुझे बहुत कुछ पता है। बहुत सारे हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटी स्टाफ थे। मुझे सच में डर लग रहा है। हाँ, मैं जानता हूं बेटा। देखो, तुम चिंता मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। मैंने एलेक्स की जॉब ऑफर कबूल कर ली, वेकेशन के लिए भी हाँ कह दिया। सच में? तुम यही चाहती थी, है ना? मिस्टर बिग्स, जैक और उसकी बेटी यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। वो कुछ भी करे, पहले मुझे पता चलना चाहिए। जी सर। अरे यार जैक, डर गया था, काफी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें देख के अच्छा लगा दोस्त, इतने कम वक्त में आने के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। लॉरा। अंकल केल्विन। मेरी बच्ची।
हाँ, तुम तो और खूबसूरत होते जा रही हो। थैंक यू। और तुम बिल्कुल बदसूरत होते जा रहे हो, है ना? पर अच्छा है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं बस इतना ही कर पाया। इतना काफी है केल्विन, शुक्रिया। देखो जैक, ये एलेक्सा जो है, मुझे पता है तुम्हारी पुरानी कहानी है, लेकिन मेरे CIA के दोस्तों ने उस पर नजर रखी थी। पिछले 20 सालों से वो बिल्कुल गायब था। जाहिर तौर पर एक बड़े कार हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और फिर वो गायब हो गया। और फिर अचानक वो सामने आया, एक मल्टी बिलियनर बिग्स एरोस्पेस का मालिक बनकर। पता नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अचानक उसको तुम में दिलचस्पी आ गई क्यों? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अब अचानक क्यों? क्या तुम उस पर विश्वास कर सकते हो? जब से जूली कैंसर की वजह से मर गई, मेरे और लॉरा के पास तुम ही एक दोस्त हो। मैं तुम पर ही विश्वास कर सकता हूं। बिग्स चाहता है हम दोनों कंट्री के बाहर एक ट्रिप पर जाएं, पर सच कहूं मैं लॉरा को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। क्या तुम कुछ वक्त के लिए इसका ख्याल रख सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। थैंक यू। मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ हालात कैसे हैं। क्या डैड? नहीं, आप अकेले नहीं जा रहे, मैं भी आऊंगी। लॉरा, देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। किसी ने हमें हमारे ही घर में मारने की कोशिश की, ये कोई खेल नहीं है। तो अब इस पर कोई बहस नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। मिस्टर बिग्स चाहते हैं हम दोनों साथ जाएं। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकती, ये आप समझ जाइए डैड। मैं मॉम को तो खो ही चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती। लॉरा बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने डैडी की सुननी चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना दोस्त। एलेक्स, हाय, जैक बोल रहा हूं। हाँ, हे सुनो, मैं तुम्हारे जॉब ऑफर के बारे में काफी वक्त से सोच रहा हूं। हाँ, जानता हूं वो थोड़ी उदास हो जाएगी। नहीं, ये पैसों की बात नहीं है, मेरी सच्चाई की बात है। हम डिटेल्स पर जल्दी ही काम करेंगे। वो वहां पर है हमारी साइंस बिल्डिंग। उन 4 दीवारों में हमेशा जबरदस्त रिसर्च चलती रहती है। हमारे मीडिया असिस्टेंट ऑफिस भी हैं, और वो मेरे दोस्त, मेरा सबसे खास डिपार्टमेंट है, एविएशन डिपार्टमेंट। सच कहूं एलेक्स, जब तुमने कहा वेकेशन, तो मुझे लगा मैं समंदर किनारे तुम्हारे यॉट पर छुट्टियां बिताऊंगा। हाँ हाँ, जरूर है, वो भी होगा जैक। पर मैंने कहा था ना, मेरे आइडियाज बहुत बड़े हैं, मेरे सपने बड़े हैं, बिग्स के बड़े सपने। क्या कहते हो, चलकर साइंस बिल्डिंग को देखें? हाँ। तो क्या सोचते हो जैक? मैं क्या सोचता हूं? ये सब बहुत ही बढ़िया है, पर तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? जैक, मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ जुड़ो। मेरे पहले मैन मिशन के पायलट बनोगे तुम। हाँ। मैं पायलट? हाँ। मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता एलेक्स, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ कुछ भी ऐसा। जैक, यहाँ बहुत कुछ है देखने को मेरे दोस्त, पर हम तभी देखेंगे जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। ओह,
डॉक्टर राइस, जी। ये मेरा दोस्त जैक है। मुझे लगा इसे आपकी एक्टिविटीज में शामिल करना चाहिए। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर एडम्स। हम चाहते थे आप आए। आप मेरे साथ आए प्लीज। ये डॉक्टर रमेश हैं, मेरी रिसर्च इंजीनियर्स टीम में से एक। जो भी तुम यहाँ देख रहे हो वो मेरी इस टीम के बिना मुमकिन नहीं था। हेलो डॉक्टर रमेश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर रमेश, हाय। ये मेरा दोस्त है जैक एडम्स। मिस्टर जैक एडम्स। डॉक्टर रमेश, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हमने सब कुछ तैयार कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम चलें? पहले आप डॉक्टर रमेश। ठीक है। हेलो डॉक्टर, कैसा चल रहा है? हेलो। सर, देखो देखते हैं। हेलो सर। मेरे बच्चे, ये मुझे बहुत प्यारे हैं जैक। ये तुमने क्या किया? मुझे ये बहुत पसंद है जैक। इसमें मुझे हर बार बहुत मजा आता है। ये तो कमाल है। ध्यान से देखो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। देखा तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। तुम इसे किसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? ग्रेट लेक से कैलिफोर्निया और पश्चिम के पानी बहाव के लिए? नहीं नहीं जैक, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। मेरे प्लान्स बहुत बड़े हैं जैक। इसे एक टॉवल दो रमेश और मछलियों को पानी में डाल। जी सर। खुद को साफ कर लो। वाटर ट्रांसफर हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता थी पिछले साल जब हमने इसकी खोज की। पिछले साल? और इस साल का क्या? तो बताओ जैक कि रेड प्लैनेट के बारे में तुम क्या जानते हो? मतलब वहां रहने के बारे में। बहुत ज्यादा ठंड है। सेंटर में रहने के लिए
बहुत ठंडा है जहां ये हमारे इक्वेटर की तरह है, पर रात में बहुत ठंड, बहुत सारी बर्फ। जैसा कि हम आमतौर पर दिखाते हैं, कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है। वाह, तुम्हारी जानकारी तो वाकई बहुत अच्छी है। चलो, अच्छी बात है। तुम मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हो क्या एलेक्स? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घर के बहुत करीब है। हमने एक रास्ता खोज लिया है ग्रहों और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने के लिए। हमारी ऑर्बिट की तरह उसे सूर्य की ऑर्बिट से करीब लाते हैं। तो मंगल ग्रह पर रहना, चंद्र पर रहना या किसी उल्का पर रहना इंसानों के लिए अब मुमकिन है। हे लॉरा, तुम कंप्यूटर पे क्या कर रही हो? ओह, मैं तो बस कुछ रिसर्च कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं कंप्यूटर में रिसर्च करने में माहिर हूँ। एडम स्पोर्ट, क्या तुम अपनी कजिन को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अंकल कैल्विन, कोई बात नहीं, उसके सवाल पूछने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल तो मैं करूंगी। क्या तुमने होमवर्क फिनिश किया? क्या ये लड़का? हाँ, घर आने से पहले ही तुमने अपना होमवर्क कर लिया होगा। क्यों, सही कहा ना? हाँ, मैंने कर लिया। शाबाश मेरे बेटे, इधर आ। आंटी केट, हाँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? ओ, पूछने के लिए शुक्रिया आनी, मैं कर लूंगी, थैंक्स। ओ, देखो तो, शायद तुम्हारे डैड का कॉल होगा। जैक। हाय केल्विन, कैसे हो? हे दोस्त, सुनकर अच्छा लगा मेरे दिए हुए फोन पे तुम्हें सिग्नल मिल रहे हैं। तो बताओ वहां पर सब कैसा चल रहा है? जो रिसर्च वो यहाँ कर रहे हैं वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। उनके टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज बहुत अच्छे हैं। तुम्हें सुन के अजीब लगेगा, पर उसने मुझे अपने कुछ आविष्कार भी दिखाए। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम बढ़ाया है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वाह, मैं हमेशा सोचता था कि बिग्स वहां किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा होगा, पर यह सब तो मुझे मेरी सोच से कुछ हटकर ही लग रहा है। ये सब तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। हाँ, मेरी भी। पर किसी भी साइंटिफिक खोज की तरह उनका कोई सच होता है। मुझे नहीं पता यहां वाकई क्या हो रहा है, मुझे जाना होगा। हे जैक, लॉरा यही मेरे पास है, तुम उसे हाय बोलना चाहते हो? हाय डैड। हाय बेटा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। हम सब बस डिनर ही करने वाले हैं। बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, मुझे अब जाना होगा। लॉरा, आई लव यू। ओके ओके, आई लव यू टू। अपना ध्यान रखना। देखो बेटा, तुम्हारे डैड बहुत स्ट्रांग इंसान हैं। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। आपने सही कहा। My crown jewel, Jack. तुमने देखा? देखो, वो एकदम यहीं मैं पर है। उसकी बात नहीं कर रहा, दूसरे सर्किट में दिक्कत है। हमने पता लगाया कि कैसे गुरुत्वाकर्षण की ताकतों को रिवर्स के माध्यम से संभाला इंजीनियरिंग ने 16 साल पहले। हम समझ गए इस पर काम कैसे करना है। ये सब फ्री और अनलिमिटेड शक्ति है। तो वो सारी बातें सच्ची थी। बढ़िया। ये शिप हमें स्पेस तक लेकर जाएगा? हाँ, मैं तो पहले भी जा चुका हूँ।
तुम पहले ही मार्स पर जा चुके हो? उससे भी आगे जैक। और हम भी जा सकते हैं, तुम और मैं साथ में जैक। बस जितनी जल्दी तुम हाँ कह दो, हम दोपहर तक निकल जाएंगे चुटकी बजाते ही। ये बहुत आसान है। मुझे सच बताओ एलेक्स, मैं ही क्यों, और लोग भी तो हैं। जैक, ग्रह संग्राहकों की खोज करने वाले विदेशी ग्रह का एक मिशन, एंटी ग्रेविटेशनल डिवाइस जो इसे एक में स्विंग करेंगे सूरज के चारों ओर फ्रेंडली ऑर्बिट, जहां हम इंसान को ले जाएंगे। और मुझे तुम पर भरोसा है जैक। मैंने हर जगह तुम्हारी काबिलियत को देखा है अपनी इन आंखों से। इसे करने के लिए हिम्मत चाहिए जैक। क्या? वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। वो कौन है? कोई कैदी है क्या? जैक, वो बहुत ही अलौकिक होता जा रहा है। मेरे रोबोनॉट्स ने लास्ट एक्सपीडिशन के दौरान एक नए प्लेनेट की खोज की थी, और X3 का सामना भी। दूसरी तरफ ये हमारी सिस्टर गैलेक्सी है। हम ब्लैक होल में घुसने के लिए सक्षम थे जैक। हम तुम्हारे साथ उस प्लेनेट पर जाएंगे। उसमें वही नेगेटिव एलियन टाइप डीएनए है जो ठीक तुम्हारे अंदर है जैक। क्या? मुझे पता है कैसे हम उसका पता लगा रहे हैं। गौर से देखो उसे, शायद वो तुम्हारा ही वर्जन है किसी पैरेलल यूनिवर्स से। हो सकता है तुम्हारा उससे कोई रिश्ता हो। मेरे रोबोनॉट्स ने उसे देखा जब वो जहाज के बहुत पास आ गया था, उसे फ्रीज किया और यहां ले आए एनालिसिस करने के लिए। हम जितना हो सके उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके स्पीसीज, कल्चर के बारे में। बस इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ जुड़ो जैक। इस पूरी धरती पर तुम ही इससे कनेक्टेड हो। ये बिल्कुल झूठ है एलेक्स। नहीं, बल्कि यही सच है। हम यहां जो कर रहे हैं उसके इन परिणामों को अगर तुम समझते हो तो हमारे साथ जुड़ो। अगला कदम तुम्हें हमारे साथ उठाना ही होगा जैक। उस दुनिया में हम और हमारे जैसे कई लोग वहां पर होंगे। वहां तुम्हारी वाइफ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, कुछ भी। एक पैरेलल यूनिवर्स में। डॉक्टर कोप। यस सर। अपना काम करते रहो। जी सर, मैं अपना काम ही कर रहा हूं। हनी, जरा देखोगे दरवाजे पर कौन है? ओह हाँ, मैं देखती हूँ। ओह थैंक्स लॉरा। शायद रे होगा। उसे ऑफिस से कुछ सामान लाने को कहा था मैंने। हे हेलो। हे रे, अंदर आ जाओ। हाय। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ओह शुक्रिया। मुझे तो थैंक यू। यहाँ जगह है। यहाँ पे रख दे। यहाँ रख दो। अच्छा। रे, तुम डिनर हमारे साथ ही करके जाना। वेल, अब तो बॉस की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। जी मैम, शुक्रिया। ओह रे, जरा इससे मिलो। ये मेरी भतीजी है, इसका नाम लॉरा है। और लॉरा, ये रे है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। ये हमारे साथ कुछ अगले दिनों तक रहने वाली है। इसके डैडी किसी काम से बाहर गए हैं। ओह अच्छी बात है।
एक्चुअली वो ट्रक में कुछ और सामान है तो मैं जल्दी से लेके आ जाऊं? हाँ बिल्कुल। ओके। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ओह थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हमारे आंखों देखे सूत्रों से पता चला है कि चार्ल्स बिग्स, जो कि एक बिलियनर का बेटा है, और बिग एरोस्पेस सीईओ अलेक्जेंडर बिग्स का नाम एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट में शामिल हुआ है। उनके कई आरोपों जरा ने वॉल्यूम इसे बढ़ाओ, हटा वॉल्यूम दिया बढ़ाओ। है। हाल ही में ये किस्सा मीटू मोमेंट में भी शामिल हो गया है। और अभी इस ब्रेकिंग न्यूज पर हमारे पास कुछ लाइव अपडेट है, जिन्हें चार्ल्स बिग्स ने मानने से इनकार कर दिया है और मीडिया को कुछ भी बयान देने से मना कर दिया है। लॉरा देखो, ये चार्ली है, वो ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा है। याद है ना तुम्हें चार्ली, बिग्स का बेटा? आपके कोई भी स्टूपिड एलिगेशंस मायने नहीं रखते हैं। मेरे डैड और मैं एलियंस के साथ अंतरिक्ष में जा रहे हैं और हम तुम्हें खरीद सकते हैं। वाह, क्या ये वाकई में सच है? मेरा मतलब है कि हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर बिग्स के बेटे को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसा कि उनके द्वारा भी बताया गया है। अपने बचाव में पिता जब मुसीबत में पड़ गए थे। पर ये अजीब है, हमने इस खुलासे के बारे में अलेक्जेंडर बिग्स या बिग्स एरोस्पेस से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं सुनी है चार्ल्स बिग्स के बारे में। हालांकि हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में ताज़ा जानकारी देते रहेंगे जैसे ही हमें अपने सूत्रों से प्राप्त होगी। हे गाइस, डिनर रेडी है। तुम लोग को भूख लगी है ना? वो बात ये है कि आई एम सॉरी आंटी केट, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। मैं सोने जा रही हूँ। ओह, क्या हुआ तुम्हें? कुछ खा लोगी तो बेटर फील करोगी। या फिर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा खाना फ्रिज में रख देती हूँ, तुम चाहो तो बाद में खा लेना। थैंक यू। क्या तुम सच में ठीक हो जाओगी? हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। देखो, मुझे पता है ये स्ट्रेसफुल है, मैं समझ सकता हूँ। तुम जाओ और ऊपर आराम करो। मेरी जरूरत है तो मैं नीचे ही हूँ। ठीक है। थोड़ा आराम कर लो। थैंक यू। कोई बात नहीं। वहां उस कमरे के अंदर जाओ जैक। एलेक्स, एलेक्स गेट खोलो, गेट खोलो एलेक्स। मुझे माफ करना जैक, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, पर क्या करूं? ये दरवाजा खोलो एलेक्स, अभी के अभी। जैक, मैं चाहता हूं तुम इसकी अहमियत को समझो और जरा ठंडे दिमाग से, क्योंकि अंदर सब कुछ ठंडा होने वाला है। तुम पागल हो गए हो, पूरी तरह से पागल। जब तक तुम्हारा जवाब हाँ ना हो कि हाँ मैं चलने को तैयार हूँ। ये सरासर पागलपन है एलेक्स, दरवाजा खोलो। जल्द ही तुम स्पेस में जाओगे और शायद वो दिन, अरे हाँ, कल ही है। मैं इस पर दांव नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हरगिज नहीं। तुम रास्ता निकाल लोगे और अपनी प्यारी बेटी की बिल्कुल फिक्र मत करना। मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, और शायद तुम्हें पता नहीं, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। उससे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वादा करता हूँ। तड़पा तड़पा के मारूंगा। कसम खाता हूँ, जान से मार दूंगा तुम्हें। जैक, तुमने हमारी टेक्नोलॉजी देखी है, अब तुम जानते हो हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा साथ दो, हम ये भी कर सकते हैं मिलकर। एलेक्स, इसे खोलो। तुम्हारी लॉरा को कुछ नहीं होगा जैक, तुम बस मेरे साथ अंतरिक्ष में जा रहे हो। एलेक्स, यहां वापस आओ एलेक्स। एलेक्स, 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 एलेक्स। अंदर सब कुछ ठंडा हो जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो जैक।
जैक हमारा साथ नहीं दे रहा। हाँ, मैंने देखा सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बाकी सब तैयार है? बिल्कुल टाइम पर सर। बढ़िया। मैं इसे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे लगता है प्रोवोकिंग टेस्ट करके देखना चाहिए। हाँ, करके देखते हैं, पता तो चले इसमें कोई हिंसक प्रवृत्ति है या नहीं। एक्सीलेंट। ये क्या हो रहा है? वो सोल्जर के पास हथियार क्यों है? फिक्र मत करो डॉक्टर राइस। लेकिन उसने हमें कोई खतरा नहीं दिखाया है। ये सच है कि वो दयावान है, जिसे कोई भी देख सकता है। सभी क्रीचर्स को डिफेंड करना आना चाहिए डॉक्टर। हमें उसकी ताकत और क्षमताएं जानने की जरूरत है। वो कैसे हमला करता है, बचाव करता है, सोचता कैसे है। उस डेटा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेस्ट होने चाहिए। ये बस एक टेस्ट है डॉक्टर राइस, यकीन करिए कुछ गलत नहीं होगा। मिस्टर एडम्स, मुझे बस आपके कुछ मिनट चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ हम क्या कर रहे हैं और साथ ही आपके वाइटल्स भी चेक करेंगे। तो प्लीज आप अपनी जैकेट उतारें और अपने बाएं हाथ की स्लीव्स ऊपर करें। तुम बाहर जाओ। अब एक लंबी सांस लो और छोड़ो। छोड़ो। मेरे पास कुछ ही सेकंड है क्योंकि मैंने सिक्योरिटी कैमरास बंद कर दिए हैं। बिग्स वो नहीं है जो वो दुनिया को दिखाता है। वो सब्जेक्ट ए पर काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। मानव जाति के लिए उसके इरादे ठीक नहीं है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने खुद के फायदे के लिए कर रहा है। सब्जेक्ट ए मर सकता है अगर उसे रोका नहीं गया तो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? ओके। तुम अभी बिल्कुल ठीक लग रहे हो। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगी तुम्हें देखने के लिए।
फादर, फादर, मैं कहाँ हूं? क्या ये एक सपना है? नहीं, हम आपकी चेतना में हैं। तुम मुझे फादर क्यों बोल रहे हो? कौन हो तुम? मैं दूसरी दुनिया से आपकी संतान हूं। ये नहीं हो सकता। मेरा नाम मेटा है और मैं आपका स्टार चाइल्ड हूं, जैक एडम्स। मैं एक एंशिएंट प्लैनेट से आया हूं। मैं विकसित प्रजातियों के पुराने ग्रह से आया हूं। हमारा ग्रह लालच और बेकार के युद्ध के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया। हमारे महान आध्यात्मिक लीडर्स और उन्नत वैज्ञानिकों को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ डीएनए स्ट्रैंड्स का उपयोग करके हमें बनाया। उन्होंने हमें तब तक गुप्त रखा जब तक महायुद्ध खत्म न हो जाए। पिछली कई सदियों में हम एक सुंदर और सकल प्रजातियों में विकसित होकर सामने आए हैं। हम एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रजाति हैं। हमारे अंदर कोई भी नकारात्मकता नहीं है। हम कभी भी अलेक्जेंडर बिग्स जैसे बुरे आदमी की खोज से मिलने के लिए नहीं बने हैं। हमारा ग्रह, हमारा सूर्य मर रहा है और अगर ये चला गया तो हम भी मर जाएंगे। ये सब तो अविश्वसनीय है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। हमारे खोजकर्ता आपके ग्रह पर बहुत पहले आए। क्या आपको वो याद है फादर? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। बचपन के कुछ सपने, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो असली थे। आपके सपने बिल्कुल असली थे। होमो सेपियंस उन कुछ प्रजातियों में से एक हैं जो सूरज की रोशनी के बिना रह सकते हैं, लेकिन मेरे लोगों को बहुत ज्यादा रुचि थी आप में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, और वो प्यारे और दयालु अपने युवा ग्रह पर एक दुर्लभ खोज। मेरे बेटे? हाँ, हाँ, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बोलो? हमारी मदद करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे फादर। हो क्या रहा है ये सब? एलन, इनसे कहो कि मुझे छोड़ दे। इनसे कहो कि मुझे छोड़ दे एलन, प्लीज। इनसे कहो मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे प्लीज। समझो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बस इनसे कह दो कि मुझे छोड़ दे प्लीज। मुझे छोड़ दो।
छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। हे, मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें पैसे दे दूंगा, जितने चाहिए उतने दूंगा, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। प्लीज डैड इसे कहिए कि मुझे छोड़ दे, एलन से कहिए कि मुझे छोड़ दे। डैड कम ऑन, आप कर क्या रहे हैं डैड? कम ऑन डैड, लगता है ये कंफ्यूज हो गया है। डैड देखिए डैड, मैं ये सब करना छोड़ दूंगा, वो सब एक हादसा था, आप बताइए ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। डैड इनसे कहिए कि मुझे छोड़ दे। खत्म कर दो। नहीं 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 नहीं, डैड ये आप क्या कर रहे हैं? डैड प्लीज, डैड कम ऑन, इन्हें बोलिए मुझे यहां से निकाले। डैड नहीं, डैड। मैंने तुम्हें कई बार समझाया मेरे बच्चे, अब जो होना था वो हो गया। बेटा था जो अब नहीं रहा। बेटा तुम ठीक हो? सुनो जैक, हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए सोल्जर। इसी वक्त अपना जवाब दो। अपना मुंह बंद करो एलेक्स। लॉरा कहां है बताओ, मुझे अपनी बेटी को देखना है। पता है जैक, आज मुझे अपने बेटे का बलिदान चढ़ाना पड़ा। पहले मेरी बीवी सोफिया और अब मेरा बच्चा। पता है कैसा महसूस होता है जैक? ये कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी बीवी और बच्चे को खोना कैसा लगता है जानते हो? ओह हाँ, तुम्हारी वाइफ जूली। अपनी बकवास बंद करो एलेक्स। शर्म की बात है, कैंसर हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। मेरा मतलब तुम ये सब कैसे भूल सकते हो जैक? तुम जानते थे तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो। हो सकता है वो वहां हो। मैं भी अपनी सोफिया को फिर से देखने के लिए बेताब हूं। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो एलेक्स। जैक, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। हाँ, वैसे अब जो होगा वो भी कमाल होगा।
बेटा, 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 क्या तुम ठीक हो? बेटा, देखो, तुमने मेरे पास कोई टाइम और कोई चांस नहीं छोड़ा जैक। मैं वहां से ऑपरेशन जारी रखने वाला हूँ। हमारे पास वक्त नहीं है। हमें सभी लेवल्स को खाली करना होगा। हम अंतरिक्ष यान को आगे नहीं जाने दे सकते। छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। मुझे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। इधर आओ, उठाओ। बुढ़ा होगा तेरा बाप। तुम ठीक तो हो? चलो निकलो यहां से। बेटा उठो। फिक्र मत करो मेरे दोस्त जैक, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। यहाँ जो भी होने वाला है, तुम और हमारे नए विदेशी दोस्त, अब तुम फ्रीज होने जा रहे हो। क्रायोजेनिक रूप से तुम्हें जमाकर आउटर स्पेस में भेजा जाएगा। यहाँ से निकलना होगा। चलो उठो बेटा, उठो उठो और मेरे साथ चलो। उठो उठो। हम ये कर सकते हैं, तुम और मैं जैक। सोचो, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे।
मैं जेसी रोनिन एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट के साथ। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पेस पायनियर और बिलियनर अलेक्जेंडर बिग्स ने पृथ्वी को छोड़ दिया और अप्रत्याशित रूप से अंतरिक्ष में चले गए। इस अचानक प्रस्थान का कारण क्या है? किसी भी सरकारी विभाग को क्यों नहीं कहा गया? क्या उन्होंने कुछ खोजा है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, या वो कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं? कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले, या फिर ये किसी अंत की शुरुआत है, हमें नहीं पता। आज हमारे साथ दो चश्मदीद गवाह हैं, वो गवाह जिन्होंने अलेक्जेंडर बिग्स के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने एक टॉप सीक्रेट स्पेस प्रोजेक्ट पर काम किया। इसमें कुछ एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं। ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। सवाल पूछने की जरूरत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अलेक्जेंडर बिग्स के एक टॉप साइंटिस्ट। आप मिस्टर बिग्स के साथ थे लॉन्च के समय। क्या आप प्लीज हमें बता सकती हैं कि वहां पर क्या हुआ? मैंने लगभग 15 सालों तक अलेक्जेंडर बिग्स के लिए काम किया है। मुझे बहुत प्राउड और एक्साइटमेंट था कि मुझे बिग्स एरोस्पेस में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चला जब हमने वो नमूना हासिल किया। वो नमूना जो उन्होंने बनवाया था, और वो मानते थे कि वो मानव जाति की बेहतरी के लिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? खैर, इस सब में दूसरे सब्जेक्ट्स भी शामिल थे और हमने उन्हें नुकसान पहुंचाते देखा है। उन्हें धोखा दिया जा रहा था, उनसे झूठ बोला जा रहा था, लेकिन इस सब के लिए हम तैयार नहीं थे। खैर, मेरे बेटे को टेक्नोलॉजी ने मोहित किया था। अंतरिक्ष, वो हमेशा सोचता था कि वहां पर क्या है, और वो हमेशा मुझसे कहता था, पिताजी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। और बिग्स एरोस्पेस में यहां नौकरी पाना एक सपने जैसा था। सपना सच हो गया उसका। मैंने काफी समय से उससे बात नहीं की थी, लेकिन एक दिन उसका फोन आया और उसने कहा, डैड आई लव यू। मैंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। और उसको उम्मीद थी कि मैं उस पर गर्व करूंगा। मुझे पता है ये आपके लिए कठिन है, आराम से कहिए। काश मुझे पता होता कि वो क्या जानना चाहता है, वास्तव में क्या चाहता है। उन चीजों के बारे में भी जानना चाहता था, लेकिन मैं पता नहीं कर पाया था। जब वो ऊपर जा रहा था तभी नहीं मैं पता कर पाया था। मैं कुछ नहीं जान पाया। मैं इच्छा करता हूं कि मुझे वो सब पता चल जाए कि वो क्या था। डॉक्टर रॉजर्स और मैं बहुत हैरान थे जब हमने महसूस किया कि डॉक्टर रमेश और कोप ने बैग्स के साथ लॉन्च किया है। And then all hell broke loose, the chaos and the हमारे दिमाग में बस एक ही बात थी this कि हम किसी भी तरह लॉन्च और पागलपन को रोक पाए। तभी गार्ड अंदर आया और उसने हमें हटाने की कोशिश की। I saw some things that, I mean, he cryogenically froze his own son. I mean, he started to look non-human. His behavior was just like a monster. हम जानते थे कि इसके अलावा और भी कई राज होंगे जो बिग्स हमसे छुपा रहे थे, और शायद पूरी दुनिया से छुपा रहे थे। और हम जो इससे बच गए, हम समझते हैं कि अब गवर्नमेंट की बारी है। वो उनके असली कारनामे सबके सामने लाए। ये हम सब के लिए अच्छा होगा। मैं हैरान हूं, बहुत हैरान हूं। मुझे डैड की याद आ रही है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मुझे पता है वो जिंदा है।
डरने की कोई जरूरत नहीं है लॉरा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? मेरा नाम विवियन है और मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ। मुझे रास्ता दिखाने? कहाँ का? तुम्हारे लिए इस संसार के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है मेरी बच्ची। ये सिम्टोमानी स्टोन है। इसका इस दुनिया और दूसरी दुनिया से वास्ता है और उसके भी परे। और ये सिर्फ इस दुनिया से ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के केंद्र से भी तुम्हें जोड़ता है। जो इस पे काबू पा सकता है वो अपनी किस्मत बदल सकता है और अपने सारे सपने सच कर सकता है।